दोस्तों, सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो यानी कि हम हमारी क्लास में सीड टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 50% सीड टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीड, यानी बीज कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आज हम बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो टाइप्स ऑफ सीड। क्या होने वाला है? टाइप्स ऑफ सीड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, वो आप जानते ही होंगे, बीज के प्रकार। क्या? बीज के प्रकार, या फिर इनको ऐसे भी बोल सकते हैं बीज की श्रेणियां, बीज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मैं बात करता हूं अगर बीज के प्रकार की, तो मुख्यतः बीज है वो 5 प्रकार का होता है। ऐसे तो 4 प्रकार का होता है मुख्य रूप से तो, लेकिन हम 5 प्रकार का पढ़ते हैं जो हमारे काम आता है, यानी कि 5 प्रकार के लगा लो, मुख्य 5 प्रकार होता है, ऐसे लगा लो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीज में 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट की बात करते हैं, वो होता है मूल केंद्रक बीज। कौन सा बीज? मूल केंद्रक बीज। ठीक है, जो होता है मूल केंद्रक बीज, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड। ठीक है, मीनिंग भी गलत हो सकती है यार, क्योंकि मुझे इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं है, तो वो आप देख लेना, करेक्शन करते रहना। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस सीड, इसको बोलते हैं मूल केंद्रक बीज। अगर इसकी बीज की बात की जाए तो ये न्यूक्लियस सीड है जो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है ना, और इसकी बुआई की जाती है किसके लिए? ओनली प्रारंभिक परीक्षण के लिए, यानी प्रारंभिक परीक्षण करना हो या किसी किस्म के जानना हो तो उसके लिए। यानी कि यह बीज बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा या सीमित मात्रा में पादप प्रजनक के पास होता है। किसके पास होता है? पादप प्रजनक के पास होता है। अगर मूल केंद्रक की बात की जाए तो क्या होता है कि बहुत ही कम मात्रा में होता है, नॉर्मल से नॉर्मल, जिसको हम सिर्फ ओनली परीक्षण के काम में ले सकते हैं, और सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। और किसके पास होता है? पादप प्रजनक के पास, ना कि किसानों के पास। ठीक है, न्यूक्लियस सीड क्या होता है? बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, और इसकी अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो भौतिक और आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। इसमें क्या होता है कि भौतिक व आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है? 100% होती है। आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, यानी कि अगर बात की जाए कि ऐसा कौन सा बीज है जिसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है, तो वो मूल केंद्रक बीज है, और एक और बीज है वो प्रजनक बीज है, जिनकी दोनों की आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए कि हर बीज के थैले पर एक टैग होता है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा या किस प्रकार का बीज है। ठीक है, हर बीज के थैले पर क्या होता है? एक टैग होता है जिससे हम उस बीज की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा बीज है या किस प्रकार का बीज है। तो अगर इसकी बात की जाए तो टैग की, इसके थैले पर टैग की बात की जाए तो कोई टैग नहीं होता, यानी कि ये बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसके लिए टैग की क्या जरूरत? ये तो पादप प्रजनक के पास होता है, कोई टैग नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल चीज है। न्यूक्लियस सीड कैसा है? प्राथमिक श्रेणी का बीज है। प्राथमिक श्रेणी का बीज है, इसको अगर बात की जाए तो कैसा है? प्राथमिक श्रेणी का भी बीज है, प्रथम श्रेणी का बीज है अपने हिसाब से। क्या है? पादप प्रजनक के हिसाब से क्या है? प्रथम श्रेणी का बीज है। आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता 100% होती है, बहुत कम मात्रा में होता है, पादप प्रजनक के पास होता है। जो प्रथम बीज होता है वो यही होता है, मूल केंद्रक बीज। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए इसके बाद में सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं प्रजनक बीज। दूसरा नंबर का क्या है? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज जिसे बोलते हैं ब्रीडर सीड। ठीक है, प्रजनक बीज जिसे क्या बोलते हैं? ब्रीडर सीड। यह किससे प्राप्त होता है? न्यूक्लियस सीड से प्राप्त होता है। अगर इसकी बात की जाए तो यह केंद्रक बीज के गुणन से प्राप्त होता है, या केंद्रक बीज को जो बोते हैं और उससे जो बीज प्राप्त होता है, जैसे कि हमने एक न्यूक्लियस सीड बो दिया। ठीक है, ये न्यूक्लियस सीड का कोई पौधा हो गया, इससे जो प्राप्त होगा वो होगा प्रजनक बीज। ठीक है, ये कौन सा है? न्यूक्लियस सीड है, और इससे जो पौधा प्राप्त होगा वो ब्रीडर सीड होगा, यानी ब्रीडर सीड होंगे जो इससे बीज प्राप्त होंगे। तो ये क्या होता है कि ये केंद्रक बीज के गुणन से प्राप्त होता है, ये केंद्रक बीज के गुणन से प्राप्त होता है। केंद्रक बीज के किससे प्राप्त होता है? गुणन से। गुणन से यानी कि उसको बोते हैं और उनसे जो बीज प्राप्त होते हैं वो प्रजनक बीज होते हैं।
ठीक, गुण से प्राप्त होता है। ठीक, केंद्र बीज किससे प्राप्त होता है? केंद्र बीज के गुणन से प्राप्त होता है और प्रजनक बीज होता है वो। ठीक, अगर इसकी भी भौतिक शुद्धता की बात की जाए, भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता की बात की जाए तो वो इसकी भी 100% होती है। आनुवंशिक शुद्धता की बात की जाए, इसकी भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता की बात की जाए तो वो भी क्या होती है? 100%। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? प्रजनक बीज। अब भाई नाम से ही पता चल रहा है कि इसका उत्पादन करता कौन होगा? पादप प्रजनक। तो यह पादप प्रजनक द्वारा उत्पादित किया जाता है, पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादित किया जाता है। ठीक, इसकी देखरेख में, पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादित किया जाता है। एक न्यूक्लियर प्रजनक बीज जो न्यूक्लियस सीड के गुणन से प्राप्त होता है, भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है और किसकी देखरेख में? पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादित किया जाता है। अगर इसकी बात करें कि इसके थैले पर कौन सा टैग होता है तो या फिर किसके द्वारा या किस संस्थान के द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है तो उसकी भी बात करें तो ये कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि अनुसंधान संस्थान होती है, उनके द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है। ये किसके द्वारा? कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा, कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा उत्पादित किया जाता है। उत्पादित किसकी देखरेख में? पादप प्रजनक की देखरेख में कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगर इस पे टैग की बात की जाए, थैले पर टैग की, थैले पर टैग की बात की जाए, किसके थैले पर किस कलर का टैग होता है तो इसके थैले पर जो टैग होता है वो होता है सुनहरा पीला, गोल्ड येलो, सुनहरा पीला या गोल्डन येलो। यानी सेकंड बीज के टाइप हमने क्या पढ़ा? प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड जो न्यूक्लियस सीड के गुणन से प्राप्त होता है, भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता 100% पाई जाती है और यह पादप प्रजनक की देखरेख में कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा उत्पादित किया जाता है और इसके थैले पर जो टैग होता है वो सुनहरे पीले रंग का होता है। यह हमने देख लिया सेकंड टाइप ऑफ बीज जो है प्रजनक बीज। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम थर्ड नंबर के बीज की बात करते हैं, आधार बीज। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रजनक बीज का स्रोत कौन सा बीज है तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियस सीड। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधार बीज का स्रोत क्या है तो वो ब्रीडर सीड। ठीक है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर है कहीं से भी मुंह घुमा के पूछ सकता है। ठीक, थर्ड नंबर की बात करते हैं, वो है आधार बीज। आधार बीज अगर इसकी बात करें तो यह है किससे प्राप्त होता है? यानी कि है वो प्रजनक बीज की श्रेणी है, यानी कि यह प्रजनक बीज से उत्पादित होता है, प्रजनक बीज से उत्पादित किया जाता है, यह प्रजनक बीज की क्या है? उत्पादित किया जाता है या यह प्रजनक बीज की संतति है। ठीक है, आधार बीज जो किससे प्राप्त किया जाता है, इसको फाउंडेशन सीड भी बोलते हैं इंग्लिश में अगर बात करें तो फाउंडेशन सीड। ठीक है, इसको इंग्लिश में फाउंडेशन सीड बोलते हैं, आधार बीज बोलते हैं। यानी कि यह आधार बनाने वाला बीज होता है, प्रजनक बीज से क्या होता है? उत्पादित होता है, प्रजनक बीज की संतति होती है। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो इस बीज को मातृ बीज या मदर सीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि इसको मातृ बीज या मदर सीड भी कहते हैं क्योंकि दो बीजों का वो करता है, प्रमाणित और पंजीकृत दोनों बीजों का निर्माण सही होता है। ठीक है, इससे मातृ बीज या मदर सीड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मदर सीड किस सीड को कहा जाता है तो वो कहा जाता है, वो आधार बीज को कहा जाता है। अगर इसकी भौतिक शुद्धता आनुवंशिक शुद्धता की बात की जाए तो इसकी भौतिक शुद्धता आनुवंशिक शुद्धता इससे पहले के बीजों से थोड़ी कम होती है। अगर भौतिक शुद्धता की बात की जाए, भौतिक शुद्धता तो वो होती है 98% और आनुवंशिक शुद्धता की बात की जाए, आनुवंशिक शुद्धता तो वो होती है 95 से 98%। कितनी होती है? आनुवंशिक शुद्धता 95 से 98% और भौतिक शुद्धता 98%।
आधार बीज की आनुवांशिक शुद्धता होती है 95 से 98%। अगर इसका यानी कि उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो ये पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादित किया जाता है। किसकी देखरेख में? पादप प्रजनक है। पादप प्रजनक की देखरेख में ये भी उत्पादित किया जाता है, देखरेख में उत्पादित। ठीक है, ये पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादित किया जाता है, यानी कि इसको उत्पादन कौन करता है या किसके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, तो वो किया जाता है केवी के द्वारा, यानी केवीके में, कृषि विश्वविद्यालयों में, कृषि विश्वविद्यालयों में या राजकीय महाविद्यालयों में इसका उत्पादन किया जाता है। यहां पे साफ नहीं दिख रहा तो इसको दूसरी जगह पे लिखता हूं, ऊपर की साइड। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको यानी कि इस लाइन को दोबारा ऊपर लिख दूंगा मैं ना। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यानी कि इसको क्या बोलते थे? मदर सीड बोलते थे। भौतिक शुद्धता 98%, आनुवंशिक शुद्धता 95 से 98% और प्रजनक बीज से इसका उत्पादन किया जाता था। प्रजनक बीज की यह संतति थी कौन? आधार बीज। ठीक है, अगर आधार बीज की बात की जाए तो पादप प्रजनक की देखरेख में केवीके कृषि विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालयों में इसका उत्पादन किया जाता है। यानी कि इस लाइन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, पादप प्रजनक की देखरेख में, पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादित। ठीक, किसके द्वारा? केवीके कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय। ठीक है, यानी कि आधार बीज है जो किस बीज से? प्रजनक बीज की संतति है। भौतिक आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता 98%, आनुवंशिक शुद्धता 95 से 98% और इसका उत्पादन है वो पादप प्रजनक की देखरेख में केवीके कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय में। और इस पर टैग होता है, वो होता है सफेद रंग का। कैसा टैग? किस रंग का होता है? सफेद रंग का टैग। ठीक है, यानी कि इस पर किस प्रकार का टैग होता है? सफेद रंग का टैग होता है आधार बीज पर। तो इसको मातृशीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि है पंजीकृत और प्रमाणित बीज का उत्पादन किसके द्वारा होता है? आधार बीज के द्वारा ही होता है, इसलिए इसको मदर सीड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कितने प्रकार देख लिए? सीड के 3 प्रकार देख लिए। अब रह रहे कौन कौन से? पंजीकृत और प्रमाणित बीज। तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। आप इस लाइनों को देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 4th नंबर का, वो है प्रमाणित बीज। कौन सा बीज? प्रमाणित बीज। 4th नंबर का बीज है वो है हमारा प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड्स जो बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रमाणित बीज की बात की जाए तो मैंने बताया था कि इसका उत्पादन किससे होता है? आधार बीज से। किसकी? आधार बीज की संतति हुई। किसकी संतति हुई? आधार बीज की संतति है, आधार बीज की संतति है। ठीक है, यानी कि इसका उत्पादन जो किससे होता है? आधार बीज से होता है। ये तो हमने इसका देख लिया। ठीक है, अगर इसके थैले पर टैग की बात की जाए तो इसके थैले पर जो टैग होता है वो होता है नीले रंग का। यानी किस रंग का टैग? नीले रंग का टैग। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधार बीज का उत्पादन किससे होता है? न्यूक्लियस सीड से। आधार बीज से किसका उत्पादन होता है? प्रमाणित बीज से, है ना। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, एक एक चीज पूछी जा सकती है। सॉरी, आधार बीज का उत्पादन होता है वो प्रजनक बीज से होता है, प्रजनक बीज का उत्पादन होता है न्यूक्लियस सीड से होता है। ऐसे आपको पूछा जा सकता है, तो आप इनको भी ध्यान रखना। उल्टा सीधा कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक, यानी कि थैले पर किस रंग का टैग होता है? नीले रंग का टैग होता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए कि यह है क्या होता है, ये सीधे किसानों को उपलब्ध किया जाता है, फसल उत्पादन के लिए किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसे उपलब्धित बीज भी बोलते हैं। फसल उत्पादन के लिए किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, किसानों को उपलब्ध होता है। ठीक है, इस बीज को हम किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं और इस बीज को किसानों को उपलब्ध कराता कौन है या इसका वितरण है जो कौन करता है? राष्ट्रीय राज्य बीज निगम इसको क्या करता है? उपलब्ध, किसानों को उपलब्ध। अब इसका वितरण है जो कौन करता है, जो किसानों को मिलता है ये, तो वो है जो राष्ट्रीय बीज निगम या राज्य बीज निगम द्वारा इसका वितरण किया जाता है। वो कौन है? राज्य बीज निगम, राज्य बीज निगम या राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम या राज्य बीज निगम। ठीक है, ये दो संस्थान इनका वितरण करती है। तो हमने क्या देखा कि प्रमाणित बीज क्या होता है? आधार बीज की संतति होती है। ठीक है, और इसकी बात की जाए कि थैले पर किस रंग का टैग होता है? नीले रंग का। फसल उत्पादन के लिए किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, वितरण करता है राष्ट्रीय बीज निगम या राज्य बीज निगम, इसका वितरण करता है। और इसके अगर गुणवत्ता की बात की जाए, भौतिक शुद्धता की बात की जाए, आनुवंशिक शुद्धता की बात की जाए, किसी भी चीज की यानी कि बीज की गुणवत्ता किस्म के अनुरूप होती है। सीधी सी लाइन लिख देते हैं, इसकी गुणवत्ता किस
गुणवत्ता किस्म के अनुरूप होती है, यानी कि जैसी किस्म की गुणवत्ता होगी उसके अनुरूप इसकी गुणवत्ता होगी। गुणवत्ता किस्म के अनुरूप कैसे होती है, चाहे गुणवत्ता में चाहे भौतिक हो आनुवांशिक हो कोई सी भी हो, गुणवत्ता में सारे गुणा जाते हैं इसको किस्म के अनुरूप होते हैं, किस्म के अनुरूप। ठीक है, तो हमने चार बीज देखे, चार प्रकार के, प्रमाणित बीज हो गया, आधार बीज हो गया, प्रेजेंट बीज हो गया, न्यूक्लियस सीड हो गया। अब हम लास्ट बात करते हैं और वो है पंजीकृत बीज, जिसको हम पढ़ेंगे इसी क्लास में और इसके बाद में हम नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास अगली बार स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना नहीं तो साथ में इसको। ठीक, अब बात करते हैं पंजीकृत बीज। ठीक है, पंजीकृत बीज की बात की जाए तो यह भी किससे प्राप्त होता है, किसकी संपत्ति है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आधार बीज से उत्पादन किया जाता है, आधार बीज से उत्पादन किया जाता है या संतति है इसकी। ठीक है, आधार बीज से क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है या संतति है। और ये एक ही ऐसा बीज है जिसका भारत में निर्माण नहीं होता। आपसे पूछ जाए कि ऐसा कौन सा बीज है जिसका भारत में निर्माण नहीं होता, तो वो पंजीकृत बीज है जिसका भारत में निर्माण नहीं होता। एकमात्र ऐसा बीज जिसका भारत में निर्माण नहीं होता या इसका भारत में निर्माण नहीं होता। ठीक है, इसका भारत में निर्माण नहीं होता। कहां निर्माण नहीं होता भाई इसका, तो इसका अगर बात की जाए तो भारत में निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। भारत में किसका निर्माण नहीं होता, पंजीकृत बीज का। ठीक है, अगर इसके बात की जाए कि थैले पर टैग किस प्रकार का होता है, तो इसके थैले पर जो टैग होता है, थैले पर टैग तो वो होता है ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। कैसा, ऑरेंज या बैंगन जैसा। ठीक है, ऑरेंज या बैंगनी रंग का इसका टैग होता है। संतरे का, मौसम्बी का, जूस पिला दो मौसम्बी का। ठीक है, तो यानी कि देखो गाइस, ये तो हमने पंजीकृत बीज हो गया, ये 5 नंबर का था, सॉरी 4 नंबर तो हमने पहले पढ़ लिया था, ये 5 नंबर का था। तो ठीक है, हेलो गाइस, आप आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सीड पढ़े, जिसमें न्यूक्लियस सीड पढ़े, जिसको प्राथमिक श्रेणी का बीज कहा जाता है, आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता 100% पाई जाती थी। ठीक है, बहुत कम मात्रा में पादप प्रजनन टी पास होता था वो, है ना। उसके बाद में पता हमने प्रेजेंट बीज जो न्यूक्लियस सीड से प्राप्त होता है। ठीक है, न्यूक्लियस सीड का गुणन करते हैं तो प्राप्त होता है, उसकी भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता उसकी भी क्या होती थी, 100%। अगर बात कीजिए न्यूक्लियस सीड पे तो कोई प्रकार का टैग नहीं होता। और अगर पंजीकृत बीज की बात की जाए तो मैंने आपको टैग बताया था, आप बता दो कौन से रंग का था, मैं तो भूल गया यार, तुम बता दो। ठीक है, और जैसे कि अगर उसकी टैग की बात की जाए तो उसमें था मेरे हिसाब से गोल्डन येलो रंग का टैग। किस प्रकार का टैग था, गोल्डन येलो रंग का, है ना। वो था किस बीज पर, प्रेजेंट बीज पर। ठीक, उसके बाद हमने तीसरा नंबर का बीज पढ़ा था, वो पढ़ा था आधार बीज, जिसको मदर सीड्स कहते हैं। टैग था उस पर किस रंग का था भाई, बता दो यार, सफेद रंग का। किस रंग का टैग था, उस पे सफेद रंग का टैग था। ठीक है, उसको मदर सीड बोलते थे। वो किससे प्राप्त किया जाता था, प्रेजेंट बीज से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, उसको कौन उत्पादित करता था भाई, उसको उत्पादित करने वाला था राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि महाविद्यालय। नहीं, आधार बीज का। और अगर आपको बात की जाए, सॉरी अगर आपको डायरेक्ट बात की जाए कि प्रेजेंट बीज का उत्पादन कौन करता है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। और आधार बीज का उत्पादन कौन करता है, वो पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादित किया जाता है, प्रेजेंट बीज और आधार बीज दोनों। ठीक है, वो भी फर्स्ट था, वो भी प्रेजेंट की देखरेख में, यानी कि उसके द्वारा। और आधार बीज जो केवी के कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा उत्पादित किया जाता था। ठीक है, फिर हमने 4th नंबर से पढ़ा था हमारा प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। ठीक है, वो किससे, आधार बीज से प्राप्त होता था, वो हमें पता था। उसके टैग था वो नीले रंग का था। ठीक है, उस पर टैग किस रंग का था, नीले रंग का। उसकी गुणवत्ता थी वो फसल किस्म के अनुरूप थी, और उसका उत्पादन वो किसानों को डायरेक्ट उपलब्ध कराया जाता था, उस यानी कि आधार बीज से प्राप्त गुणन करके उसको किसानों को उपलब्ध करवा दिया जाता था, वो था प्रमाणित बीज। ठीक है, उसका वितरण कौन करता था, राज्य बीज निगम या राष्ट्रीय बीज निगम। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम पंजीकृत बीज, जो है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो।